हरे कृष्णा। सो बहुत लोगों ने बोला कि आप अपना मुझे हमें पूरा का पूरा आप डाइट पैटर्न बताएं कि आप पूरे दिन में क्या क्या खाते हैं। तो सी आई ओनली टेक 1 मील अ डे। मैं दिन भर में एक ही बार खाना खा रही हूँ। एंड अभी 21 दिन हुए हैं एंड मैंने 5 किलो से ज़्यादा लगभग 6 किलो समझ लीजिए 5.7 kgs मैंने रिड्यूस किया है एंड बाय स्टार्वेशन नहीं। जिस डाइट पे मैं हूँ उसमें बहुत ही ना के बराबर वेरी वेरी लो क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी फैट ज़्यादा रहता है। तो इस तरीके का मैं डाइट ले रही हूँ। एंड इसका कारण है कि कार्ब्स जब आप ज़्यादा खाते हैं तो जब आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो इंसुलिन जो है आपकी बॉडी से सिक्रीट होगा। एंड ओबेसिटी का पीसीओडी का, जैसे मुझे 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, तो उन सब का कारण कहीं ना कहीं बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस का होना है। चाहे वो डायबिटीज़ हो, सबका कारण जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होना है। डायबिटीज़ में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत पहले से डेवलप होता जाता है और बाद में वो ग्लूकोज लेवल जो है आपका ब्लड में शो करने लगता है। मुझ में भी नहीं शो कर रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट अलग अलग तरीके से बीमारी जो है अलग अलग लोगों में मैनिफेस्ट करती है। तो इंसुलिन बार बार बॉडी में सिक्रीट ना हो खाने पे, तो उसका एक ही तरीका है कि कार्बोहाइड्रेट इनटेक ना हो। तो बॉडी का जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो मोस्टली एनर्जी जो डिराइव करता है वो कार्बोहाइड्रेट से करता है। तो कार्बोहाइड्रेट से जो एटीपी जनरेट होती है मोस्टली उसी से। प्रोटीन से भी जो है धीरे धीरे ग्लूकोज ही बनता है। जब हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट खाते हैं जैसे कि मैदा, आटा, गेहूं का आटा, गेहूं के आटे में जैसे मैं डायबिटिक पेशेंट्स में एक मिथ क्लियर कर दूं, डायबिटिक पेशेंट्स जो है मोस्टली कहते हैं कि हम सूजी का उपमा बना के खा लेते हैं, हम पोहा खा लेते हैं, हम दलिया खा लेते हैं। तो नहीं, डायबिटिक पेशेंट्स जो हैं अगर ये खा रहे हैं तो वो इन अ वे दैट इज़ ऑल्सो गेहूँ। ठीक है, तो गेहूँ यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वो उसका परिणाम क्या होगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज जब ब्लड में जाएगा तो क्या होगा? इंसुलिन सिक्रीट होगा। एंड ऑलरेडी इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वी डोंट वांट दैट। ठीक है, योर सेल्स आर रेजिस्टेंट टू इंसुलिन। तो उसके लिए एक ही तरीका आता है कि आप कार्बोहाइड्रेट ना खाएं, दैट इज़ द नेचुरल वे। बाकी और जो तरीके हैं, मेटफॉर्मिन खाना, इंसुलिन लगाना, ठीक है, ये सब चीज़ें भी क्या करते हैं? इंसुलिन को क्रैम करते हैं, पुश करके सेल में भेजते हैं, जबकि सेल को उसकी ज़रूरत नहीं होते हैं। सेल्स जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट होते हैं, थोड़ी देर के लिए वो उसको इंसुलिन सेंसिटिव बना देते हैं। तो द बेस्ट नेचुरल वे इज़ कि आप अपने अंदर जो है ग्लूकोज का इंटेक कम करें ताकि इंसुलिन सिक्रीट ना हो। तो कुछ लोग फ्रूट्स खाते हैं तो पतले होने के लिए भी फ्रूट्स इज़ लोडेड विद फ्रक्टोज एंड दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और वो अंदर जाएगा तो जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाता है ना तो लिवर उसको फैट में बदल देता है, फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो वी डोंट वांट दैट, वी वांट टू ब्रेक द फैट। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें ऐसे फूड्स खाने हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स ना हो। कैलोरी पे ध्यान नहीं देना, कैलोरी डेफिसिट भी ज़रूरी है, बट उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमें इन मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे ध्यान देना है। हमें इंसुलिन स्पाइक ना करे, इसीलिए हमको कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। तो मैं जो भी चीज़ ले रही हूँ, दैट जो वेजिटेबल्स भी ले रही हूँ वो स्टार्ची वेजिटेबल्स नहीं हैं, दोज आर वेरी लो इन कार्ब्स। ठीक है, वेरी वेरी लो इन कार्ब्स, और ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है और फैट है। बिकॉज आई एम अ वेजिटेरियन तो मेरे पास ऑप्शंस कम है। अगर आप नॉन वेज है तो आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। कुछ लोग जो एगिटेरियन है वो एग को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन मेरे पास पनीर एक ऑप्शन बचता है एंड क्रीम बचता है, देसी घी है, बटर मिल्क है, मक्खन है, क्रीम है विच इज़ रिच इन फैट। तो ये सब मेरे पास ऑप्शंस हैं। एंड डाइट भी ऐसा नहीं है कोई बेस्वादा खाना है। शाही पनीर सबको अच्छा लगता है। यू कैन हैव क्रीमी वेजिटेबल्स, यू कैन हैव पास्ता की तरह वेजिटेबल्स सॉटे करके बना सकते हैं। यू कैन हैव प्रोटीन रोटी विद को बेस बना के उस पर पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, नॉट डेली बट कभी कभी यू कैन हैव दैट। सो थ्रू आउट द पीरियड ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत हार्ड वर्कआउट किया है तो मैंने 21 दिनों में 5 किलो से ज़्यादा वज़न रिड्यूस किया हो। वर्कआउट मेरा या तो वॉक रहता था या फिर घर में ही साइकिलिंग या वॉक पैड पे चल लिया। तो ये सब कुछ मेरा वर्कआउट रहा है। और ऐसा नहीं है कि वर्कआउट नहीं करना चाहिए, वर्कआउट बहुत अच्छी बात है। बलाढ्य व्यायाम ये जो है आयुर्वेद में बोला गया, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, अपने बल का आधा, मतलब जिसमें आपका आधा बल एग्जॉस्ट हो जाए और आधा बल बचे बॉडी में, उतना ही मात्र व्यायाम करना चाहिए।
तो बस बिकॉज ऑफ माई शेड्यूल बीइंग अ वर्किंग मदर, बच्चा है एंड डाइट भी अब तो मुझे खुद ही प्रिपेयर करना है, तो मेड नहीं कर सकती है, मेड की हेल्प ले सकते हैं बस। तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है इस वक्त कि मैं उतनी हार्ड एक्सरसाइजेस करूँ, 2-2 घंटे नहीं निकाल सकती, बट कभी कभी वीकेंड्स में मैं निकाल लेती हूँ अच्छा खासा, बट उसमें यही कर पाती हूँ, कार्डियोज ही मोस्टली। तो मेरा कहने का मकसद ये है यहाँ पे शेयर करने का कि माई डाइट इज़ ओनली वन टाइम मील एंड इट इज़ रिच इन फैट एंड प्रोटीन एंड वेरी वेरी लो इन कार्ब। रीज़न क्या हो मैंने आपको बताया, और लेमैन में समझिए तो मैं आपको लेमैन की भाषा में समझाती हूँ कि आपकी बॉडी 2 तरीके से एनर्जी जनरेट करना जानती है। पहला तरीका जो अमूमन सब में बहुत कॉमन है कि कार्बोहाइड्रेट अंदर गया, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से एटीपी यानी एनर्जी जनरेट हो गई। प्रोटीन भी कुछ टाइम में ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और एनर्जी जनरेट हो जाती है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम ग्लूकोज खा रहे हैं, तो ग्लूकोज खाने में क्या होगा कि हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ेगा, जो हम नहीं चाहते हैं बढ़े, तो इसलिए हम फैट ज़्यादा खा रहे हैं। तो क्या होगा, बॉडी में जब ग्लूकोज लेवल डिप्लीट होने लग जाएगा, तो जब हम फैट की मात्रा ज़्यादा लेंगे, ठीक है, प्रोटीन भी उतना ज़्यादा नहीं, फैट ज़्यादा, तो क्या होगा, आपकी बॉडी कीटोसिस मोड पे चली जाएगी, कीटोन्स जनरेट होंगे, कीटोन्स से आपको एनर्जी मिलेगा, ठीक है। तो कीटोसिस से क्या होगा, आपकी बॉडी खुद ही फैट बर्निंग मशीन में बदल जाती है, ठीक। अब क्या है कि इसको और अच्छे तरीके से ऐसे समझे कि अगर मैं आज लौकी का हलवा प्रिपेयर कर रही हूँ और मैं आपको दिखाऊंगी कैसे प्रिपेयर करना है, डायबिटीज़ वालों से खाएंगे तो ब्लड शुगर नहीं स्पाइक करेगी तभी जब आप कार्बोहाइड्रेट डाइट पे नहीं, अगर आप कार्ब्स खा रहे हैं तो यू कांट टेक फैट, ओके, नहीं तो फिर वो आपको प्रॉब्लम करेगा। क्यों करेगा, देखिए, क्योंकि आपने अगर कार्ब्स खा लिए तो आप कीटोसिस मोड से हट जाएंगे, आपका बॉडी एक ही लैंग्वेज जानता है, कार्ब आया तो भैया कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनाएगा, उससे एनर्जी वो करेगा, इंसुलिन स्पाइक होगा। अगर आप कार्ब नहीं ले रहे हैं तब भी आप फैट खाएं, अदरवाइज नहीं लें। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि जो डीजल इंजन की गाड़ी है उसमें डीजल ही डालेंगे, पेट्रोल नहीं डालेंगे, और पेट्रोल इंजन की गाड़ी है उसमें पेट्रोल ही डालेंगे, डीजल नहीं डालेंगे। तो जब आप फैट खा रहे हैं तो फैट ही ज़्यादा अमाउंट में होना चाहिए, कार्ब्स बिल्कुल नहीं। और जब कार्ब्स खा रहे हैं तो फैट लो, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं, बहुत कम अमाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो वो एक तरीका को अपनाना है, ये डाइट तभी फॉलो करें जब आप इतने सख्त हो जाएं कि आपको बिस्किट भी दिख रहा है तो वो भी मुंह में ना डालें, ठीक है। आप को चिप्स दिख रहे हैं तो वो भी मुंह में ना डालें, तब आप ये डाइट फॉलो करें। अगर आपने कार्ब ले लिया तो आप कीटोसिस से आउट हो जाएंगे, तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी लौकी के हलवे का सिंपल रेसिपी मैं शेयर कर देती हूँ, मैं दिखा देती हूँ आपको। लौकी का हलवा के लिए लौकी कद्दूकस करना है, ग्रेट करके उसको थोड़ा सा प्रेशर लगा दें, उसके बाद उसको दूध में पकाएं तब तक पकाएं जब तक दूध सूख ना जाए, ऊपर से देसी घी डालें, चाहे तो देसी घी में पहले भी आप भून सकते हैं लौकी को, तो और बाद में भी देसी घी डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो जितना फैट कंटेंट बढ़ेगा उतना अच्छा ही है। तो उसके बाद मीठे के लिए उसमें स्टीविया डाल सकते हैं, जिसको मीठी तुलसी बोलते हैं, और आप एंजॉय करें। तो मैं अभी आपको जब बनाऊंगी तो रिकॉर्ड करके इसमें वीडियो में ऐड कर दूंगी। क्या कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि डाइट लेने से मैं एक टाइम मील ले रही हूँ तो मैं ना फेमस हो रही हूँ, स्टार हो रही हूँ, नो। यू कैन सी ये ऑयली टेक्सचर, मैं ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ बालों पे, एंड ये ऑयल टेक्सचर ना ये अपने आप आया है, एंड हेयर फॉल बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मेरी जो छुट्टियाँ हैं ना वो आई डोंट नो आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, बट ये बहुत एक मुट्ठी से ज़्यादा मतलब मुझे उसमें आ रहा है, एंड मतलब हेयर फॉल तो हो ही नहीं रहा है। इनफैक्ट बालों का मुझे जो कंसिस्टेंसी है वो और थिक लग रही है और आप सर्दियां हैं, हर कोई जान रहा है, एंड देखिए मतलब मेरी स्किन पे मैं कोई क्रीम नहीं यूज़ कर रही हूँ, लेकिन एक लश्चर होगा, कोई क्रीम नहीं यूज़ कर रही हूँ, बट ये जो है क्रीमी लश्चर, या आप कहें कि जो अंदर से ही वो ऑयल जनरेट कर रहा है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपका स्किन लटकने वाला है या आपके डार्क सर्कल्स होंगे, आप एक ही टाइम खाना खाएंगे। तो आई एम नॉट स्टार्विंग माई सेल्फ, इट्स जस्ट आई हैव जस्ट चेंज द मोड। और बार बार नहीं खाने से एक फ़ायदा और है, जितनी बार आप खाएंगे ना तो थोड़ा भी जिसमें कार्ब है तो उतनी बार इंसुलिन आपका सिक्रीट होगा, एंड वी जस्ट डोंट वांट दैट। हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस को ख़त्म करना है। आयुर्वेद भी वन टाइम मील को ही सपोर्ट करता है। तो दिस इज़ ऑल आई वांट टू से। देसी घी हाँ मैंने ले लिया है, ठीक है, एंड इसी में अब मैं लौकी को डाल दूँगी, और जो मैंने ऑलरेडी स्टीम करी हुई है उसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करूँगी।
तो जब तक इसका पानी नहीं सूखता इसको मैं ऐसे ही धीमी आंच पे पकने के लिए छोड़ देती हूँ। पानी सूख जाएगा देन इसमें हम डालेंगे फुल क्रीम दूध। जस्ट लुक केयरफुली, सारा पानी जो है सूख गया है, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल देती हूँ दूध। इसमें मैंने डाल दिया है दूध। बस अब इसको धीमी आंच में पकने के लिए छोड़ दें, ठीक है। इसमें चाहे उसके बाद स्टीविया डालेंगे, इलायची डाल सकते हैं, केसर डाल सकते हैं, आगे आप बादाम डालें कूट के आपकी इच्छा, ठीक है। बाकी कैश्यूज़ वगैरह नहीं, बादाम डालें, किशमिश वगैरह मत डालना। बादाम और अखरोट आप ले सकते हैं। तो ऐसे ये हमारा लौकी का हलवा बन के बस रेडी हो गया। इसको हमने लगा लिया भोग अपने कान्हा जी को।